हेलो स्टूडेंट्स, एसवी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 11th क्लास के अंदर हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे और लास्ट वीडियो जो थे हमने उसमें इलेक्ट्रॉन की खोज और इलेक्ट्रॉन का ईएम मान और इलेक्ट्रॉन का जो है वो द्रव्यमान, ये हमने सीखे थे कैसे ज्ञात किए गए थे और क्या इनकी वैल्यू होती है। फिर इसके बाद में हमने एक टॉपिक और भी पढ़ लिया था, प्रोटॉन की खोज हमने पढ़ ली थी। ठीक है, प्रोटॉन की खोज। अब इसके बाद में जो है एक पार्टिकल और बच जाता है और वो है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के बारे में आपको कुछ ज्यादा चीजें याद रहेंगी क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर है। तो न्यूट्रॉन की जो खोज है वो आपको याद रखना है। न्यूट्रॉन की खोज एक साइंटिस्ट था जेम्स चैडविक। तो जेम्स चैडविक ने की थी। और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है, क्योंकि इसके ऊपर आवेश जो है वो तो होता ही नहीं है ना, आवेश जो है वो शून्य है, उदासीन है। द्रव्यमान आपको याद रख लेना है कितना है। द्रव्यमान होता है 1.6 × 10⁻⁻27 kg। ये जो द्रव्यमान है इसका, ये प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। ठीक, तो न्यूट्रॉन के बारे में आपको इतना ही याद रखना है। फिर इसके बाद में भाई नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है और 11th क्लास में आपको इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक, देखिए कौन सा। ये है अपना परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान। ठीक, परमाणु संख्या को हम लोग इंग्लिश में एटॉमिक नंबर कहेंगे और इसको हम कहेंगे मास नंबर। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान की बजाय इसको द्रव्यमान संख्या कहना ज्यादा उचित होगा। द्रव्यमान संख्या और द्रव्यमान संख्या जो है इसको हम इंग्लिश में कहेंगे मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। ठीक है, अब देखो ये तो अपना इनको, अच्छा इनका जो है सिंबल आपको याद रखने, संकेतों से भी इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो परमाणु संख्या जो है, परमाणु संख्या इसको हम जेड से प्रदर्शित करेंगे और जो द्रव्यमान संख्या है इसको हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करेंगे। ठीक, अब इनको पढ़ना कैसे, आपको मैं इनकी डेफिनेशंस बताऊंगा, आपको परिभाषाएं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। ये न्यूक्लियस है, नाभिक है ये, और नाभिक के चारों ओर इस प्रकार से ये यहां पर इलेक्ट्रॉन है, सॉरी शेल है, कोश है, इनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं और यहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों यहां पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, देखो नाभिक के अंदर, जिसको कि इंग्लिश में न्यूक्लियस कहा जाता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों उपस्थित हैं, तो इसलिए इनको न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है। न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन। ठीक, न्यूक्लियॉन कहा जाता है क्योंकि ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन कहा जाता है। याद रखना है इसको। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को नहीं इसमें शामिल करना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक से बाहर है, न्यूक्लियस से बाहर है। ठीक है ना, तो इसलिए न्यूक्लियॉन में वो शामिल नहीं है। सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है उनको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन कहा जाता है। क्लियर हुई बात? तो पहला वर्ड आपको ये याद रखना है। अब अपन परमाणु संख्या के बारे में सीखते हैं कि क्या होते हैं। चलिए, परमाणु संख्या जो है इसको जेड से प्रदर्शित किया जाता है, जेड। ठीक है, जेड से प्रदर्शित किया जाता है। तो परमाणु संख्या है क्या, देखो किसी भी
उदासीन परमाणु में किसी भी उदासीन परमाणु में प्रोटॉन अथवा इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु संख्या कहलाती है। किसी भी उदासीन परमाणु में प्रोटॉन अथवा इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु संख्या Z कहलाती है। इंग्लिश में हम इसको एटॉमिक नंबर कह देते हैं। जैसे देखो, जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, ठीक। अब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक अगर 1 है तो इसका मतलब इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 1 है। तो 1 का मतलब क्या हुआ कि इस हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन कितने हैं? 1 है, और न्यूट्रॉन भी कितने हैं? 1 है। क्लियर है? चलिए हम बात कर लेते हैं सोडियम की। सोडियम का 11, तो 11 में देखो प्रोटॉन कितने हैं? 11 है, 11 है। न्यूट्रॉन भी कितने हैं? 11 है। यानी कि एटॉमिक नंबर जो हुआ या परमाणु संख्या जो हुई वो हमें क्या बताती है? उस तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, या फिर अगर उदासीन है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, आपको अगर याद रखना है तो आप प्रोटॉन याद रखोगे, प्रोटॉनों की संख्या जो है ना वो याद रखोगे, क्योंकि जब आयंस की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए, लेकिन प्रोटॉन कम या ज्यादा नहीं होते, वो उतने ही रहते हैं। तो इसलिए आप प्रोटॉन याद रखो कि प्रोटॉन की जो संख्या है ना उसको क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक। अच्छा, आपने जैसे छोटी क्लासों में 10वीं में 10th में ये सीखा होगा कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ऐसे आप याद करते थे ना। तो ऐसे देखो हाइड्रोजन का 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ये सेट किया हुआ पूरा का पूरा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन, हीलियम में 2 है, लिथियम में 3 है, बेरिलियम में 4 प्रोटॉन है, बोरॉन में 5 प्रोटॉन है, और कार्बन में कितने हैं? 6 है। समझ में आया ये वाला? तो इस तरीके से परमाणु संख्या किसको कहते हैं? प्रोटॉन की संख्या को कहते हैं। ठीक, याद रह जाएगा। चलिए, परमाणु संख्या को लिखा कहां जाता है? तो किसी भी तत्व की जो परमाणु संख्या है ना उसके दाईं ओर कोने पर लिखी जाती है। जैसे कि मैंने अभी ये एग्जांपल लिखे भी थे, यानी कि अगर कोई ये एलिमेंट है तो Z कहां लिखा जाएगा? यहां कोने पर लिखा जाएगा। क्लियर? जैसे ऑक्सीजन 8 कोने पे लिखेंगे तो 8, इसका मतलब इसमें कितने प्रोटॉन है? ऑक्सीजन में 8 है, इसीलिए 8 नंबर पे आता है। ठीक, और देख लो स्कैंडियम 21, स्कैंडियम कितने नंबर पे आता है? 21 नंबर पे, और 21 नंबर का मतलब कि उसमें कितने प्रोटॉन हैं? 21 प्रोटॉन है। क्लियर? तो चलिए, ये तो हो गया परमाणु संख्या Z के बारे में। अब दूसरा जो आता है वो है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, ठीक। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? किसी तत्व में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या क्या कहलाती है? द्रव्यमान संख्या कहलाती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़कर अगर लिख दिया जाए तो वो क्या हो जाएगी? इसकी द्रव्यमान संख्या हो जाएगी। और इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? A से। लिखी कहां जाएगी? तो एलिमेंट के नीचे दाईं ओर लिखी जाएगी। ठीक है, कई बार बाईं ओर भी लिख देते हैं, दाईं ओर बाईं ओर, लेकिन लिखी इसको नीचे लिखा जाता है हमेशा। क्लियर? जैसे देखो ये एलिमेंट है तो यहां तो एटॉमिक नंबर लिखा जाएगा, और A को कहां लिखा जाएगा? यहां पर।
क्लियर? उदाहरण मैं बताता हूं आपको, जैसे हमने लिखा अच्छा, इसमें थोड़ा सा चेंज करना भी है ना, ए को ऊपर लिखा जाता है, जेड को नीचे लिखा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ए को ऊपर लिखेंगे तो द्रव्यमान संख्या को, और परमाणु क्रमांक को नीचे लिखेंगे, ठीक। वो तो कई बार सिंगल लेटर है ना, जैसे O8 लिख देते हैं ऐसे, तो इसलिए ये याद रख लेना। लेकिन आप ये इसमें ध्यान रखना कि दोनों को अगर एक साथ लिखा गया तो जेड को नीचे लिखेंगे, ए को ऊपर लिखेंगे। अब ये एग्जांपल देखो, जैसे मैंने लिखा नाइट्रोजन 14 और 7 ऐसे लिखा, ठीक है, इधर नहीं लिखना, यहाँ लिख दो। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ए बराबर कितना है 14 और जेड बराबर कितना है 7, ठीक। अब Z इज इक्वल टू 7 का मतलब क्या है कि प्रोटॉन कितने हैं इसके अंदर, कितने प्रोटॉन है 7 है, ठीक। अच्छा ये देखो उदासीन है, ये उदासीन है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे इसके अंदर 7 ही होंगे। न्यूट्रॉन कितने हैं, तो न्यूट्रॉन ये क्या लिखा हुआ है A, इसको द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। द्रव्यमान संख्या किसकी होती है, यानी कि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों की संख्या। तो अगर प्रोटॉन 7 है तो न्यूट्रॉन बताओ कितने होंगे, तो 14 में से 7 अगर प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन कितने होंगे 7 ही होंगे, तो न्यूट्रॉन भी कितने आ जाएंगे 7, ठीक है। यानी कि मतलब ये हुआ कि अगर अपने को द्रव्यमान संख्या दी हुई हो और जो है परमाणु संख्या दी हुई हो, तो हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं, उनकी संख्या ज्ञात कर सकते हैं कि वो कितने कितने उपस्थित हैं। आपको क्वेश्चन जो आएंगे वो इसी ही प्रकार के आएंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं, देखो कैसे क्वेश्चन होगा मैं बताता हूं आपको। जैसे कुछ सिंपल क्वेश्चन है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन 16, 8, 24, 12, ठीक है, ये है। तो इसमें से अपने से प्रोटॉन पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है और न्यूट्रॉन पूछ रहा है, ठीक है। तो सीखो कैसे करना है इसको सॉल्व। देखो प्रोटॉन कितने हैं, तो यहां से सीधा ही पता लगेगा भाई, जितना एटॉमिक नंबर होता है ना, जितनी परमाणु संख्या होती है उतना ही होता है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कितने हैं 12, क्लियर। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो जितने प्रोटॉन हैं, अगर ये उदासीन है तो जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन, तो 12, ठीक। और न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो इसमें से प्रोटॉन को माइनस कर दो तो बाकी जो बचेंगे वो न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो 24 में से 12 ये कितने बचे 12, तो न्यूट्रॉन कितने आ गए यहाँ पर 12 आ गए, क्लियर। इसमें आ जाओ, प्रोटॉन कितने हैं 8, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8 और न्यूट्रॉन कितने हैं, ये 8 आ जाएंगे इसके अंदर, क्लियर। तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो निकालने आने चाहिए। कई बार बच्चों को ऐसे लगता है कि सर ये तो बराबर ही आ रहे हैं सारे, तो जरूरी नहीं है कि बराबर ही आएंगे, ये अलग अलग भी आ सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको कि ब्रोमीन का एग्जांपल है, देखिए ये ब्रोमीन का एग्जांपल है Br80 35, ठीक है, 80 और 35। तो इसमें वो कह रहा है कि प्रोटॉन बता दो, इलेक्ट्रॉन बता दो और न्यूट्रॉन बता दो। तो प्रोटॉन बताओ इसमें कितने कितने प्रोटॉन हो जाएंगे 35, ये लो भाई, वो तो यहां से देख के पता लग जाना है, ठीक, तो 35। अच्छा इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्योंकि ये उदासीन है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब न्यूट्रॉन पे बात आ जाती है, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो क्या करेंगे अपने 80 में से माइनस करेंगे 35 को, कितना बचा 5, 7, 4, 45, 45 बच गया। मतलब क्या हुआ कि कितने न्यूट्रॉन है 45, यानी कि अब संख्या अलग अलग आ गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो निकालना सीख लेना है इसके अंदर, ठीक है। दूसरी बात, एक चीज और सीख लेते हैं हमने इसके अंदर कि जैसे मान लिया ये लिख दिया O2 नेगेटिव, ये लिखा, ठीक।
O2 नेगेटिव लिख रहा है। इसके अंदर अपने को प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बताने हैं, ठीक है। तो देखो भाई, अगर इसमें आप प्रोटॉन देखोगे तो जैसे ऑक्सीजन का 8 होता है परमाणु क्रमांक, तो प्रोटॉन तो 8 हो जाएंगे, ठीक है। परमाणु जो संख्या है इसकी द्रव्यमान संख्या वो 16 होती है, 16। तो 16 का मतलब ये हुआ कि 8 ही न्यूट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? अब ये उदासीन नहीं है, इसके ऊपर 2 नेगेटिव लगा हुआ है, ठीक है। तो नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसके ऊपर, तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 तो इसमें पहले से ही है इलेक्ट्रॉन, और 2 और जोड़ दिए तो कितने हो गए टोटल? 10। इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर? 10 है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि आयन अगर आ गया, अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उतने इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, और अगर नेगेटिव आ गया तो उतने ही बढ़ जाएंगे। जैसे ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव आया तो 2 बढ़ गए इलेक्ट्रॉन, 8 आना चाहिए था लेकिन मैंने 2 और जोड़ दिए तो कितने हो गए? 10 हो गए। ऐसे ही अगर अपने को कम करना है, प्लस आ गया तो उसमें से फिर उतने ही कम कर देने हैं। क्लियर है? याद रहेगा? तो चलिए, ये आपका परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के बारे में टॉपिक हो गया। आज हम इतना ही करेंगे। कल मैं आपको समस्थानिकों के बारे में पढ़ाऊंगा, सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, और इसके अलावा समभारिक क्या होते हैं। ये टॉपिक हम कल के वीडियो में करेंगे। तो ये आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।